तो देखते हैं 13वें प्रश्न को, जो कि परसेंटेज का थर्ड टाइप वाला प्रश्न है। ठीक है, यह कि यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो यह इक्वेशन हमको दिया गया है ए और बी का अनुपात पता करने के लिए। ठीक है, तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिए, तो ए माइनस बी का, इसके साथ का लगाए ना, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ये तो प्रश्न है। मगर ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए, तो इसके साथ का लगाए तो ये अंश हर में रहेगा नीचे और ये ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, ए का 15%, तो ए का गुणा 15/100 के। ठीक है, फिर बी के 45% के बराबर है, यानी बराबर है बी के 45/100। इसके सॉल्व करके ए और बी का मान निकालते हैं, यानी कि अनुपात में। तो ये हो गया 100 से 100 गया, 15 से एक बार में, 15 से 3 बार में आ जाएगा हमारा ए। ठीक, बराबर 3b, यानी 1a बराबर 3b। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा a/b बराबर 3/1। अनुपात क्या हो गया हमारा, a संबंधे b फिर 3 संबंधे 1। अनुपात की जगह हम लिख सकते हैं a बराबर 3x, b बराबर 1x। ठीक है, कभी भी अनुपात रखते हैं, अनुपात की जगह वैल्यू रखते हैं तो हमेशा कोई भी एक चर पद जरूर होता है, तो आप इसको रखना, नहीं तो गलत भी हो सकता है किसी किसी प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, a माइनस बी का। अब इस प्रश्न को सेट करते हैं, a माइनस बी का, तो क्या लिखेंगे, का इसके साथ है तो यानी हर में रहेगा हमारा a माइनस बी। का है तो हर में कितना प्रतिशत ए के। ठीक है, a माइनस बी का कितना प्रतिशत पूछा है ना, इसलिए ये हर में, नहीं तो इसकी जगह गुणा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत ए है, तो लिखेंगे ऊपर a गुणे 100। ठीक है, जैसे लिखते हैं 10 का 15% कितना होगा, तो वही चीज़ है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी में क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1x, और a के जगह पे 3x, यानी 3x बटे में 3x माइनस 1x गुणे 100। ठीक, बराबर 3x बटे 2x, x से x कट गया, गुणे 100। 2 से 100 कटेगा कितने बार में, 50 बार में। ठीक, 50 का गुणा करेंगे 3x में। ठीक है, यानी 3 में, 50 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, 150। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 150। आइए देखते हैं तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत। ठीक है, यहाँ मान लेंगे y%। ठीक, मान कर करेंगे भी तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो आसान हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन बनाने में। a माइनस बी का, देखिए a माइनस, ठीक है, b का गुणा लिखा है कितना प्रतिशत, तो मान लिए y%। a माइनस बी का y% किसके बराबर, a के बराबर है। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, y का मान निकालना है। ठीक, y के साथ साथ परसेंटेज रहेगा, तो लिखा है ना कितना प्रतिशत, तो माने y%, हमें निकालनी है y की वैल्यू। ठीक है, तो a माइनस बी रखेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 3x माइनस 1x बराबर, देखिए y% भूल गए ना, y% बराबर 3x। ठीक, 2x इंटू y/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर 3x। ठीक, और सब कटा लेंगे, x से x। ठीक, 2 से ये कट गए कितने बार में, 50 बार में, और ये पक्षांतर जाएगा उधर, तो हो जाएगा हमारे पास y बराबर 50 गुणे 3 यानी कि 150। तो इस तरह भी करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है, या फिर जब का लगा है तो उसे नीचे और ऊपर दूसरे वाली वैल्यू को रख के 100 से गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, कब ये उपयोग करेंगे, जब प्रतिशत निकालना होगा तब। जिसके साथ का लगा है वो नीचे हर में, और दूसरी वाली वैल्यू ऊपर अंश में गुणे 100, या फिर इस तरह मान कर करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि a का 15% b के 18% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। सबसे पहले हम इस लाइन का प्रयोग करके a और b का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक,
ए और बी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए का गुणा फिर 15% बराबर बी गुणे 18%। इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंट से परसेंट हट गया। ठीक, ये देखिए 3 से 3 छक्के 18, 3 पाँचे 15, यानी कि 5A बराबर 6B। अनुपात लाएंगे तो A संबंधे B, ठीक है, बराबर 6 संबंधे 5, यानी A की जगह पर 6 और B की जगह पर 5 किसी चर पद को रख कर करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ 6x और 5x रख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को आगे। तो b का कितना प्रतिशत क्या दिया गया है, b का कितना किसके साथ लगाए, b का किसके साथ, b के साथ, और कितना प्रतिशत निकालना है। तो b हो गया नीचे, ऊपर का, फिर कितना प्रतिशत a के, तो a और बीच में k 20% लिखा है ना, b a k, तो k का मतलब गुणा 20% का 20%। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखते हैं, तो सब जगह गुणा है, जोड़ नहीं है। अगर जोड़ होता, प्लस होता या माइनस होता तो यहाँ पे हमें चर पद रखना पड़ता 6x 5x 2x, ठीक है, मगर यहाँ सब गुणा ही है तो 6 और 5 रख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा a का मान 6 गुणे 20/100, ठीक, सबके बटे में b का मान 5 और इसमें सबसे गुणा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो ये गुणा 100 हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, गुणे 100 भी होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए 0 से 0 गया, 2 से गया 5 बार में, ऊपर क्या बचेगा हमारा 6/5, ठीक है, ये 100 भी है। तो इन सब का एक साथ गुणा करेंगे, देखिए क्या होता है 6/5, ठीक, फिर इसके बटे में 5 और ये गुणे 100, इसको अभी रहने दीजिए, पहले इसको साधारण बना लेते हैं। तो ये आपस में है 6/5, इसको भी कर लेते हैं 4 बना लेते हैं, 5/1, ठीक है। जब 4 संख्या वाला बन गया तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, ये आपस में, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 6/25 गुणे 100, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो हो जाएगा हमारे पास 6/25 गुणे 100, यानी 25 से 4 बार में 6 चौके 24, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 24%, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था 6/5 बटे में 5, 3 ही संख्याएँ थी, तो जिसके बटे में कुछ नहीं था, क्योंकि ये 6/5 तो यहाँ बन गया था, तो ये 6/5 और ये 5 अकेला था, इसका हर लगा दिए और फिर पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा करके सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसको सॉल्व बनाने के बाद साधारण रूप में फिर 100 को बगल से गुणा किए, ये नहीं कि पहले ही कटा दिए, पहले से कटा देंगे तो यहाँ जाके फंस जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 24%। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो जो संख्या यहाँ दिया है, बताया नहीं है कौन सी संख्या है, तो उसकी जगह हम 2 संख्या मान लेते हैं x और y। यदि एक निश्चित संख्या यानी x का गुणा 45%, ठीक, दूसरी संख्या यानी y k का मतलब गुणा 6/5 के बराबर है, बराबर इसलिए बराबर लगा दिए, ठीक है, के बराबर है, तो हमें x संबंधी y का मान बताना है। तो यहाँ देखेंगे x गुणे 45/100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा बटे में, और यहाँ हो जाएगा हमारा y गुणे 6/5। ठीक, जो संख्या कट रही है उसे कटा लेते हैं। तो ये 5 से 45 ऐसे नहीं कटता, क्योंकि बराबर के इधर की संख्या और इधर की संख्या ये आपस में ऊपर नीचे कटता है, और बराबर के इधर उधर आमने सामने कटेगा, यानी 5 से ये कट सकता है 20 बार में। ठीक, अब ये ऊपर नीचे भी कर सकता है 5 से 9 बार में और 5 से 4 बार में। ठीक, फिर कटा सकते हैं हम 2 से, ये देखिए 3 से 2 बार में, 3 दूना 6, और इससे ये नहीं कटेगा क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, बराबर के आमने सामने कटता है। तो ये 3 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में, जो बचा उसे लिख लिया जाएगा। तो क्या बचा इधर 3x/4 बराबर 2y। ठीक है, इतना बच गया। अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 3x बराबर 8y
एक्स संबंध वाई का अनुपात, यानी कि एक्स बटे वाई, ये वाई को इधर ले आए, ठीक, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 8/3, यानी हो जाएगा हमारा एक्स संबंध वाई 8/3। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं अब आगे के प्रश्नों को।